बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा वेडनेसडे को आपके टेस्ट की वजह से लेक्चर नहीं हो पाया था। सो मैं अपनी कोर्स कंटेंट से पीछे हो गई थी। आपको पता है कि आजकल हमारी जो है क्लासेस जो है वो 3 दिन हो रही हैं इंस्टेड ऑफ 4 डेज। तो मैंने पर्सनली फील किया कि ये जो है हम थोड़ा सा पीछे जाते जा रहे हैं। अगर आप कोर्स कंटेंट के देखें, वीक नंबर 6 तक हम कवर कर चुके थे और आज मैं आप लोगों को 7 और 8 का जो ना मैं रिकॉर्डेड वर्जन दूंगी, दो टाइप, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। और इंशाल्लाह जब आप मंडे को आओगे तो हम ट्री ऑनवर्ड्स जो है ना अपना लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। जो 7th वीक है इसमें हमने रिकर्जन एंड आइट्रेशन पढ़नी है, फंक्शन कॉल क्या होती है, रिकर्जन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, टेल रिकर्जन, नॉन टेल रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन एंड नेस्टेड रिकर्जन। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिकर्जन और आइट्रेशन में क्या फ़र्क होता है। मैंने स्लाइड आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। रिकर्जन एंड आइट्रेशन बोथ रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। रिकर्जन इज व्हेन अ स्टेटमेंट इन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली। अगर आप नाम पे गौर करो तो री का मतलब है रिपीटेडली, री मतलब बार बार, और अक्रस का मतलब है बार बार होना। तो अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा देखें तो री का मतलब बार बार, अक्रंस से ये वर्ड निकला है कर्जन। तो हम इसको कहते हैं कि किसी चीज का बार बार री अकर होने को हम रिकर्जन कहते हैं। और इन टेक्निकल टर्म, अगर कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। रिपीटेडली अगर कोई फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है। सर, ये वाली बात को आप हाईलाइट कर लीजिए। जबकि आइट्रेशन में जैसा कि आपने देखा था, वाइल लूप होता है या फॉर लूप होता है। जब तक एक कंडीशन ट्रू रहती है, एक इनिशियल कंडीशन से आप स्टार्ट करते हो, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहती है आप उसको रिपीट करते रहते हो, और जैसे ही वो फंक्शन फॉल होता है आप, या कंडीशन फॉल्स होती है, आप उस लूप को स्टॉप कर देते हो। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है रिकर्जन में, रिकर्जन जो होती है वो फंक्शन पे अप्लाई होती है और ये एक प्रोसेस होता है। जबकि ये मैंने आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेंशन भी कर दिया है। वाइल जो आपका आइट्रेशन होती है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स पे आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे अप्लाई होती है, जैसा कि हम फॉर लूप में करते हैं यूजुअली। अच्छा, अब आप इसको ना ये भी कह सकते हो कि रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन कॉल है जो कि अपने ही आप को बार बार रिकॉल करती है स्मॉलर वर्जन के लिए। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, ये देखो, फैक्टोरियल की वेरी वेल नोन एग्जांपल है जो कि हम रिकर्जन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखो तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुआ है। 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, और n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू n माइनस 1। 4 में से जब हम n माइनस 1 करेंगे तो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल। अब मेरे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं है। अब मैं जब 3, अब देखिए 4, पहले मैंने यही फंक्शन 4 के लिए कॉल किया, फिर मैं 3 फैक्टोरियल के लिए जब यही फंक्शन को इस्तेमाल करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n इस वक्त 3 है और n माइनस 1 की जगह पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। हम इसको रिकॉल करते हैं। अब मुझे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता। जब मैं 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगी तो 2 फैक्टोरियल वुड बी इक्वल टू 2, और n माइनस 1 जब करूंगी दिस विल बी 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 फैक्टोरियल वुड बी इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है आपके पास? अगर आप इसकी इनिशियल कंडीशन देखें तो ये 1 है, तो 1 इंटू 1, 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये देखें, आपने ये फैक्टोरियल ऑफ 0 निकाला तो ये आपको 1 रिटर्न कर रहा है।
अब आपने जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 1 आ गया, ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जब 1 आपने रिटर्न किया फैक्टोरियल ऑफ 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ गया। अब बैक ट्रैकिंग करें, 2 की वैल्यू को 2 फैक्टोरियल में डालें तो ये 6 आ गया 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, और जब 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो आप देखें, पहले 4 फैक्टोरियल ने ये जो फंक्शन था उसने अपने आप को 4 के लिए कॉल किया, तो इसने 3 के लिए कॉल किया, फिर 2 के लिए, एंड सो ऑन। जब फंक्शन अपने आप को रिकॉल करता है तो हम इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन की एक और इसको हम ये जो हम करते हैं ना कि 4 के लिए कॉल हो रहा है 3 के लिए, इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमने एफ ऑफ 0 को डिफाइन किया है 3, और रिकर्सिव फंक्शन जो है ना इसको हमने डिफाइन किया है 2 टाइम्स एफ ऑफ n इंटू 3। अब अगर मुझे कहा गया है कि जी फाइंड करें एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है ना उसमें उसको कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करें, ये 1 कब आएगा? जब हम n को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम n को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, विच इज बी इक्वल टू 2 टाइम एफ ऑफ 0 प्लस 3। एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो उसने 3 डाली हुई है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और ये 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम 2 की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं तो 2 की वैल्यू कब आएगी? जब हम n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ग्रेजुअली ये जो है बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा फंक्शन, और इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। यानी आप किसी भी नंबर के लिए इसके फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। सिमिलरली हमने एफ ऑफ 3 के लिए फंक्शन कॉल की, हमने फंक्शन एफ ऑफ 4 के लिए फंक्शन को कॉल किया। तो ये हम जो बेसिकली यूटिलाइजेशन करें ना, और ये जो बेसिकली मैं इस वक्त हाईलाइट कर रही हूँ आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है। ये वाला जो फंक्शन है ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है, और एक इसकी इनिशियल कंडीशन होती है जो कि एफ ऑफ 0 है, जहाँ पे ये जाके कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं रिकर्जन की, जिसे ये बहुत वेल नोन एग्जांपल है, और इसको हम फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। और फिबोनाची नंबर्स जो है वो किस तरीके से जनरेट होते हैं, ये मैं जरा आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। अच्छा, अब ये इस तरीके से होता है कि पहली वैल्यू जो होती है ना, मैं इसको थोड़ा सा रेड में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंटर जो है ना वो आपको टिप में समझ आ जाए। फिबोनाची सीरीज में पहली वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है, और उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब अगली वैल्यू जो होती है ना, ये 0 और 1 पिछली दो वैल्यूज को एड अप करके निकलती है। 0 और 1 को जब आप एड अप करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कब निकलेगी? जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एड अप करोगे, यानी प्रीवियस टू वैल्यूज को एड अप करोगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2। अब अगली वैल्यू आपके कैसे निकलेगी? इसकी प्रीवियस टू वैल्यूज क्या होंगी? 2 प्लस 1 इज 3। अगली वैल्यू क्या निकलेगी जी? 3 प्लस 2 इज 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या निकलेगी? 5 प्लस 3 इज 8। इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, और हम इसको रिकर्सिवली कैसे डिफाइन करते हैं? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, और ये जो मैंने आपको फंक्शन डिफाइन किया ना, ये इसकी रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल है। अब आप देखो, आपने एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी थी। अब मैं यहाँ पे एफ ऑफ 6 की वैल्यू के लिए आपको पिछली दो वैल्यूज चाहिए, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 5 के लिए आपको क्या चाहिए? एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 3। अब आप जब ग्रेजुअली इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये फंक्शन कॉल जब आप करोगे तो आपके पास जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहली वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1। और अब अगर आपने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो आपके पास 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 13। इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 13 प्लस 8 इज 21 एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से एक सीक्वेंस जनरेट करोगे, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन में दो क्राइटेरिया होल्ड करते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन की। पहली ये कि इसका एक बेस फंक्शन होगा जिसे हम बेस क्राइटेरिया कहते हैं, और ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच इस्तेमाल करता है। अब अगर आप अपनी पिछली एग्जांपल में देखें तो आप एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 आपके पास बेस कंडीशन थी। इससे यहाँ पे देखें तो आपके पास एफ ऑफ 0 जो है ये आपके पास बेस कंडीशन थी। अब अगर आप एग्जांपल नंबर 1 में देखें
तो 0 का फैक्टोरियल जो है ये आपके पास बेस कंडीशन थी। तो यानी जब भी आप कोई रिकर्सिव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बेस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। और बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे फंक्शन अपने आप को स्टॉप कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो रिकर्जन में ये होनी चाहिए कि ये प्रोग्रेसिव अप्रोच इस्तेमाल करता हो। प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये कि जब भी स्टार्ट हो ये अपने बेस कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने एफ ऑफ 4 से को स्टार्ट किया, एफ ऑफ 3 की तरफ गए, 3 से 2 की तरफ गए, यानी आपके पास बेस कंडीशन जो है वो 0 फैक्टोरियल था। आप 0 फैक्टोरियल की तरफ जाना शुरू कर रहे हो। पहले आपने 4 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए और फिर 1 से 0 पे चले गए। तो आप देख रहे हो कि स्टॉपिंग कंडीशन की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। तो एक रिकर्सिव फंक्शन में दो क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है कि उसका एक बेस क्राइटेरिया होना चाहिए और दूसरा ये कि ये जो है प्रोग्रेसिव अप्रोच को इस्तेमाल करता हो। तीसरी बात ये कि जब भी हम रिकर्जन को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर स्टैक है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पार्ट 1 ड्यू टू साइज ऑफ द वीडियो जो है क्लोज करती हूँ। और मैं इसकी 2-3 वीडियोस छोटी छोटी बनाऊंगी ताकि एक तो आपको सुनना आसान रहे, सेकेंडली ये कि आप लोगों के लिए अपलोडिंग करना मेरे लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे आसान होगा। अभी तक अगर मैं आपके यहाँ पे आऊँ तो इस वक्त मैंने आपको ये वाला फंक्शन बताया कि फंक्शन कॉल आपकी क्या होती है और रिकर्जन की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है। आगे चल के हम इसकी टाइप्स को जो है वो एलैबोरेट करेंगे। Go towards the second part. Thank you.